हेलो। तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब के थंबनेल में इस बारे में देख के लिया होगा कि ये न्यूज़ किस आधार पर बनाई गई है। ये एक आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिविर पर के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। इसमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, अगर मेंटल हेल्थ विश्व इनका अगर रिकॉर्ड रहा तो क्यों रहा, किस वजह से मनाने के लिए। इनमें हम देखते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत 10 अक्टूबर 1992 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल की अनुशंसा के अनुसार लगभग 150 या इससे अधिक देशों में आज मनाया जाएगा। ये एक वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में कई प्रकार के मानसिक बीमारियां के शिकार होते रहते हैं, ताकि उनसे निपटा जाए। ये एक जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ये इस प्रकार के शिविर और प्रदर्शन लोगों में जागरूकता पैदा, ताकि वह अनेक प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीज़ों को शिकार ना हो पाए। परंतु आज स्थिति कुछ और देखने को मिल रही है। स्थिति इस प्रकार की देखने को मिल रही है कि लगभग युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया पर कई समय तक एक्टिव रहती है। एक्टिव रहने की वजह से जिसका लगभग मानसिक स्वास्थ्य पर उनको बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखते किस पीढ़ी पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के हमारे मानसिक स्वास्थ्य यानी हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जमा हुआ रहता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। लगभग हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कुछ विशेष परिस्थितियां को देखते हुए इन बातों को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा सक्रियता से लोग यानी कि युवा पीढ़ी व्यतीत रहती है, उतना ही बड़ा डिप्रेशन में जाती हुई आज नज़र आ रही है। अगर कहीं न कहीं हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी इस प्रकार से नज़र आ रही हमको आगे बढ़ती हुई, कि वो डिप्रेशन में जाती जा रही हर दिन। आज हम बात कर रहे हैं लगभग विश्व या पूरी दुनिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन माध्यम से युवा सोते जागते लगभग सोशल मीडिया पर बार बार जाते हैं और इन जाने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य के शिकार होने लगते हैं। इन पर कई शोधकर्ता ने अपना रिसर्च सामने लेकर आए। उन रिसर्च से हमको पता चलता है कि युवा पीढ़ी किस प्रकार से डिप्रेशन में जाती हुई नज़र आ रही है। और इस शोधकर्ता में प्रकाशित एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ता सोशल मीडिया के उपयोग, व्यक्तित्व संरचना, अवसाद, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह देखने को मिलता है और इन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अल्बामा ने इस बात का दावा भी किया गया है कि सोशल मीडिया के बारे में युवा सबसे ज़्यादा इस बात के शिकार हो रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति पर कई प्रकार की प्रताड़ना यानी कि डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि किसी भी देश को जाने विकास की राह पर ले जाने के लिए युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। उन जिम्मेदारियों की वजह से उस देश के विकास यानी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत नहीं रहेगी तो उस देश का विकास किस प्रकार से होता रहेगा, इनका भी हम बायोडाटा कुछ देखने
युवतियाँ देखने और दिखाने के चक्कर में फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सक्रिय हो रही है। युवा में 6 महीने के भीतर अवसाद के लक्षण दिखने लगते हैं। लगभग जिस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी अलबामा द्वारा रिसर्च किया गया, उस रिसर्च के माध्यम से सामने इस प्रकार के लक्षण आए कि 6 महीने के अंदर इनमें अवसाद की भावना पैदा होने लग जाती है। ये लक्षण सामने आकर निकल कर आ जाने लग जाते हैं। और इसी माध्यम से एक और दूसरी यूनिवर्सिटी इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ही दूसरी यूनिवर्सिटी का अलग रिसर्च होता है, जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये रिपोर्ट बताती है कि अधिक सक्रियता रहने वाले में कम लोगों की अपेक्षा 49% अधिक डिप्रेशन पाया जाता है। लगभग जो अधिक सक्रियता रहता है उनमें अगर डिप्रेशन की बात की जाए तो लगभग 49% अधिक डिप्रेशन पाया जाता है। इस शोध में इस बात का भी निष्कर्ष निकला है कि 18 से 21 वर्ष आयु के 10,000 से अधिक वयस्कों का अध्ययन भी किया गया है। यानी कि जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर की जब रिपोर्ट सामने विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के सामने इस बात की रिपोर्ट जब पेश हुई तो उनने इस बात पर जिक्र करते हुए बताया कि 18 से 21 वर्ष के लगभग 1,000 से अधिक वयस्कों का भी अध्ययन देखा। लगभग अगर देखा जाए तो इन न्यूप्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया में लड़कियों का सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना, 60% उत्पीड़न झेलना जैसी स्थिति यानी कि डिप्रेशन में चले जाने की सौगात इसमें प्राप्त हुई है। 60% लड़कियां इनका शिकार हुई है, लगभग सोशल मीडिया का। अगर इसी के बावजूद लड़कों की बात की जाए तो 49% लड़के इसमें एक्टिव रहते हैं। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के शिकार मानी जाती है तो लड़कियां मानी जाती है, जो लगभग 60% एक्टिव रहती है। अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़का इसमें लगभग 49% सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। 49% अधिक डिप्रेशन की आशंका। इनमें इस प्रकार के भी कई शोध सामने आए हैं कि लगभग 49% डिप्रेशन में जब लड़के या लड़कियां चले जाएंगी तो क्या होगा। कम उम्र की लड़कियां सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुई है। लगभग कम उम्र की लड़कियां की हम जब बात करें तो इसमें 11 से 13 साल की लड़कियां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता डॉक्टर एपी ये गलत लिखा चुका है साथियों, इनको देखना है। केबी का मानना है कि कम उम्र की लड़कियां सोशल मीडिया पर तेज़ी से शिकार हो रही है। जिन लड़कियों ने 11 से 13 साल की उम्र के बीच सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताया है, यानी कि लगभग इनने जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से लगभग 8 या 9 घंटे 10 घंटे समय बिताया है, पर अन्य की अपेक्षा 1 साल बाद लाइट से कम संतुष्टि देखने को मिल रही है। इन्हें इनका जीवन कई प्रकार से अनेक सोच विचार की तरफ खतरों में पड़ जाता है। अगर हम बात करें खतरे किस प्रकार के होते हैं तो उन पे भी हम थोड़े समझने की कोशिश करेंगे। उनके मन में इस प्रकार के सवाल आने लग जाते हैं कि क्या आप छोटी छोटी बातों पर भी बहुत देर तक सोचते हैं। एक प्रश्न आता है इनके सामने कि वह एक छोटी छोटी बातों पर कई देर तक सोचती रहती है कि ये क्या हुआ, ये किस प्रकार से हुआ। दूसरा प्रश्न इनके सामने अगर देखा जाए तो आता है कि आपके बारे में दूसरा क्या सोच रहा होगा, ये खुद सोचते हैं।
ये जब 11 से 13 साल की बच्चियाँ इस प्रकार की सोच में पलती बढ़ती हैं तो इस प्रकार के सवाल उनके मन में डिप्रेशन की वजह से आने लग जाते हैं। लगभग एक तीसरा सवाल ये भी आता है उनके मन में कि वर्तमान को छोड़ भविष्य और अतीत के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। अगर वह लड़कियां ज़्यादा भविष्य या वर्तमान में चली जाती है तो वह वर्तमान को भूल जाती है। इस प्रकार की सोच की वजह से इनकी लाइफ संतुष्ट देखने को नहीं मिलती है। कम ही लड़कियों में इस प्रकार का आसार आहत देखने को मिलता है। एक वैश्विक रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये एक बायोडाटा हमारे सामने उपस्थित होता है। अगर चीन एक विश्व का अच्छा सबसे बड़ा देश है। इन चीन में 10.21% 21 अरब यूजर्स सोशल मीडिया पर रहते हैं, मतलब इनके अकाउंट संचालित हैं। 10.21 लाख। अगर भारत की बात की जाए तो 7.55, यानी कि भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर है, दूसरा नंबर छूता है। अमेरिका 3.2, जो कि ये एक आर्थिक रूप से अच्छा मजबूत देश है, ये इतने सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहता है। इंडोनेशिया 2.70 अरब डॉलर, ब्राज़ील 1.65 अरब। इस प्रकार के यूजर्स वैश्विक स्तर पर भी हमारा देश दूसरे नंबर पर आता है। भारत में ये एक सोचने की बात है कि जब विकसित देश सोशल मीडिया के मामले में इस प्रकार से अपनी स्थिति को पीछे दिखाते हुए नज़र आते हैं। एक रिपोर्ट जब हम मनाने जा रहे हैं आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के ऊपर, एक 2022 की जब थीम रखी गई, इस थीम का नाम दे रखा है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। ये इसलिए दिया गया है कि जब भारत के अंदर कई लंबे समय से कोरोना के प्रभाव के बाद कोई भी मानसिक स्वास्थ्य का शिकार हो सकता है, यानी कि पहले भी होता था, अब भी हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य का शिकार। इसके अलावा कई स्वास्थ्य कठिनाइयाँ पूरे विश्व के सामने आई है। पूरी दुनिया इन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से, जब वो मानसिक रूप से शिकार होने लगेगा तो ये भी बात जाहिर से है कि वह इन चुनौतियों से नहीं निपट पाने के कारण शारीरिक रूप से भी शिकार होने लगता है। ये दोनों प्रकार से शिकार होने लगते हैं। इनकी वजह से हमको जब पता चलता है कि वह इंसान इतना प्रताड़ित या डिप्रेशन में चला जाएगा, तो फिर हमको अंत में पता चलता है कि वह इंसान अपने जीवन को छोड़कर कहीं बाहर चले गए। तो साथियों, हमको इस प्रकार की बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया की वजह से एक स्थान पर देखा जाए तो सोशल मीडिया अच्छा भी है और एक तरफ बुरा भी है। कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी बर्बाद भी होती है और इनसे अच्छाइयाँ भी मिलती है। तो इसी के साथ में हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल अगले